हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। राजस्थान की प्रमुख दरगाह। दोस्तों, हमने एक सीरीज चला रखी है, उसके अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख किले, प्रमुख महल, प्रमुख मंडियां, इस प्रकार की जानकारी आपको देते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इसी क्रम में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख दरगाह के बारे में। और ये डाटा जो है आपको इजीली कहीं भी नहीं मिलेगा, भले आप किसी भी पोर्टल पर चले जाएं और किसी भी बुक में चले जाएं, तो आप इसको मतलब ढंग से पढ़ें और इसका लाभ लें। एक बात और बता दो, अगर आपको यहाँ पर वीडियो समझने में दिक्कत होती है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख दरगाह। सबसे पहली दरगाह, जिसे सबसे बड़ी दरगाह मानी जाती है राजस्थान की, वो होती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अजमेर शरीफ में यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और आपको एक बात और बता दूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जहाँ पर नाम आता है तो सबसे पहले नाम ये आता है कि अजमेर जो है वो पृथ्वीराज चौहान का था। पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शरण दी थी, या उसी के जमाने में वो जो यहाँ पर आए थे। तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो दो प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर होते हैं अजमेर से। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि अजमेर किसकी नगरी है। तो ऑप्शन में होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, पृथ्वीराज सिंह चौहान की, या अजयपाल की। इस प्रकार के क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होता है वो पृथ्वीराज सिंह चौहान होता है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, अजमेर पृथ्वीराज सिंह चौहान की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ दरगाह ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, फखरुद्दीन चिश्ती का प्रश्न अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था। ये है सरवाड़ में, अजमेर में। ठीक है, आगे आता है दरगाह हसामुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, दरगाह हसामुद्दीन चिश्ती जो है वो सांभर झील के पास है और जयपुर के अंदर ही पड़ती है। एक बात ध्यान रख लेना, सांभर जो है, सांभर का नाम सुना होगा आपने, जहाँ से नमक बनता है, सांभर झील, ये जयपुर जिले में पड़ता है। नागौर के बॉर्डर पे पड़ता है। नागौर, ये झील खत्म होते ही नागौर जिला स्टार्ट हो जाता है और जयपुर जिला जो है वहां से समाप्त हो जाता है। तो आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि सांभर झील जो है नागौर में पड़ती होगी, ये जयपुर जिले के अंदर ही पड़ती है। दरगाह सूफी इसामुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, दरगाह सूफी इसामुद्दीन चिश्ती जो है, इनकी दरगाह है नागौर के अंदर। और कई बार ये प्रश्न बने हुए हैं। दरगाह फखरुद्दीन शरीफ जो है, अब यहाँ पे देख लेना, फखरुद्दीन शरीफ ये अलग है, फखरुद्दीन चिश्ती अलग है। तो इस प्रकार के यहाँ पे डाउट जो आपके बनेंगे तो उसको मैं पहले बता देता हूँ। फखरुद्दीन शरीफ अलग है और फखरुद्दीन चिश्ती जो है वो अलग है। तो दरगाह फखरुद्दीन शरीफ की जो है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की ये दरगाह है और ये है गलियाकोट डूंगरपुर में। और दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है वो ऊंचा तबका माना जाता है मुस्लिम संप्रदायों में। एक बात और बता दूं मैं आपको, मुस्लिम धर्म में, सॉरी संप्रदाय नहीं है मुस्लिम। एक बात और बता दूं, जो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो इलाका है, वहां पे ये संप्रदाय बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और बहुत बड़े लोग ये होते हैं, बहुत काफ़ी अच्छे पैसे वाले वेल्थी लोग ये होते हैं। दरगाह मौलाना जियाउद्दीन साहब, ये जो दरगाह है ये जयपुर के अंदर है। दरगाह मौलाना जियाउद्दीन साहब। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो देखना है, उसके जस्ट बाद आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, लिखना चाहे अगर आप कॉपी पे में लेकर, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आप जब एग्जाम हो ना, उसके एक दिन पहले आप इनको देख लेना, डेफिनेटली आपको एक बार रिमाइंड हो जाता है। याद करने का यही तरीका होता है। वैसे आप याद रटेंगे ना, नहीं होगा, भूल जाएंगे। दरगाह हजरत अमीन शाह, ये सबको पता है। अमीन शाह जो है, अमीन शाह नाला जो है जयपुर के अंदर जोटवाड़ा के पास से अपन गुजरते हैं, चौमपुलिया की तरफ जाते हैं स्टेशन की तरफ से, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला आता है, अमीन शाह नाला उसे कहते हैं। वहीं नाले के साइड में एक दरगाह का जाता है सड़क, सड़क तो नहीं, वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। तो वहाँ अमीन शाह जी की दरगाह है जो जयपुर के अंदर है, काफ़ी फेमस है। ये पूछा गया प्रश्न 2-3 बार है और मुद्दे ये जो है मीडिया में भी रहता है अधिकार बार। दरगाह मिस्किन शाह। दोस्तों, मिस्किन शाह की दरगाह जो है वो भी जयपुर के अंदर ही है। अभी एक एग्जाम हुआ था सूचना सहायक का, सूचना सहायक के एग्जाम में पूछा गया था मजार फकरी किसे कहते हैं और ये कहाँ पर है। तो मजार फकरी जो है डूंगरपुर के अंदर है। और ये रिसेंटली 3 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ अलग अलग एग्जाम में। मेरा एक फ्रेंड था, वो बता रहा था कि सर ऐसा हुआ, मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के जस्ट बाद, और वो RS लेवल का एग्जाम दिया था उन्होंने, एग्जाम देने के जस्ट बाद उन्हें याद है, बोले तो डूंगरपुर में है, और जब एग्जाम में थे तो उन्हें याद ही नहीं आ रहा था। मतलब इस प्रकार के भी कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि आप प्रॉपर रिवाइज नहीं करते हैं। आगे अगर हम बात करें, दरगाह शेख मोहम्मद दरवेश। जो दरगाह शेख मोहम्मद दरवेश जो है मोती डूंगरी जयपुर के ऊपर है। अब यहाँ दरवेश लिखा है, कोई इसे दखेस भी पढ़ सकता है, तो आप अपने हिसाब से समझ लें क्या चीज़ ये है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करें। दरगाह शेख अलाउद्दीन जो है सांगानेर जयपुर में इनकी दरगाह है। दरगाह हाजिब सक्करबर,
शाह की जो है पीर शक्कर बाबा, ये नरहर झुंझुनू में है। दरगाह हजरत दीवान शाह, दरगाह हजरत दीवान शाह जो है कपासन में है। और एक बात ध्यान रख लेना, ये उदयपुर संभाग में पड़ती है, चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ती है। और चित्तौड़गढ़ जिले में एक ब्लॉक होता है कपासन, जहाँ पर अभी अभी जो रिसेंटली 15 या 20 दिन पहले वसुंधरा राजे हमारे सीएम हैं, उन्होंने भी विजिट किया था। एक सरप्राइज विजिट होता, उनको आना था कहाँ पर, उनको प्रतापगढ़ में। हमारे जो एमएलए हैं, प्रतापगढ़ के एमएलए का नाम आपको पता होगा कौन है? प्रतापगढ़ के एमएलए हैं जो मंत्री भी रहे, टीएसपी मंत्री। टीएसपी मंत्री आप जानते हैं क्या होता है? टीएसपी मंत्री होता है ट्राइबल एरिया मिनिस्टर, यानी कि आदिवासी क्षेत्र के मंत्री। उनके यहाँ किसी का निधन हो गया तो इस वजह से आई थी, तो कपासन ब्लॉक में भी उन्होंने विजिट किया। तो यहीं ये जो है दरगाह हजरत दीवान शाह चिश्ती की, दीवान शाह की दरगाह पड़ती। तो आप इस प्रकार से करंट से कनेक्ट करते हुए चलना है। दरगाह हजरत चलफिर शाह, दोस्तों दरगाह हजरत चलफिर शाह भी चित्तौड़ के अंदर ही पड़ती है। दरगाह तारागढ़, ये पता होगा तारागढ़ कहाँ भी पड़ता है, दो ही जगह तारागढ़ है, एक बूंदी के अंदर, एक अजमेर के अंदर। तो बूंदी के अंदर का तारागढ़ छोटा तारागढ़ है, अजमेर वाला बड़ा तारागढ़ है। तो तारागढ़ जो अजमेर है उसके अंदर आपकी जो दरगाह पड़ती है, दरगाह तारागढ़। चिल्ला बड़े पीर साहब, चिल्ला बड़े पीर साहब जो है अजमेर में ही है। दरगाह अब्दुल वहाब जो है बड़े पीर साहब की जो दरगाह है वो नागौर में पड़ती है। दरगाह हजरत जमालुद्दीन जो ये हैं, दरगाह इनकी जो है दौसा में पड़ती है। दरगाह मस्तान शाह बाबा की जो है दरगाह पाली में पड़ती है। और पाली से थोड़ा आगे जाएं 17 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर एक स्थान और भी बना हुआ है। वर्तमान स्थान वो बनाया, ज़्यादा समय उसको नहीं हुआ है, वह है ओम बन्ना का स्थान, जो कि काफ़ी लोकप्रिय देवता माने जाते हैं राजस्थान के अंदर। उस क्षेत्र में बहुत लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो ये कि अभी फ़िलहाल में इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ है। तो एक तरीके से ये भी अब लोक देवता माने जाएंगे, आने वाले समय में लोक देवता में इनको काउंट किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये पाली से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, जोधपुर रोड पे। आगे अगर मैं बात करूँ तो दरगाह दुल्ले शाह उर्फ चोटीले शाह, ये भी पाली के अंदर ही है। दरगाह अब्बन शाह, ये प्रतापपुरा सांचौर जालोर जिले के अंदर है। और दरगाह दौलत शाह बाबा की जो दरगाह है वो है चोमू के अंदर, चोमू जयपुर में पड़ता है। दरगाह शेरों के पिनकारे वाले बाबा जो है ये कोटा में है ये दरगाह। अगली दरगाह जो है आधार सिल्ला, ये आधार सिल्ला जो है ये भी कोटा के अंदर ही है। दरगाह रोले, दरगाह रोले भी जो है नागौर में, ये पूछी जाती है कई बार, दरगाह रोले, तो रोले से आपको याद रखना है, नागौर के अंदर ये दरगाह है। अगला आता है अपने पास दरगाह बालापीर, बालापीर जो है कुम्हारी नागौर में है ये। दरगाह अम्बावगढ़, अम्बावगढ़ वाली दरगाह जो है वो उदयपुर में है। और दरगाह इमारत रसूल की भी दरगाह उदयपुर में ही है। तो दो दरगाह उदयपुर में है। उदयपुर का फेमस मंदिर कौन सा है? एकलिंग जी का मंदिर है, जो इनके देवता माने जाते थे मेवाड़ घराने के। आगे अगर मैं बात करूँ दरगाह अफजल शाह उर्फ कोड़े शाह, ये दरगाह जो है जोधपुर के अंदर है, कई बार पूछा गया, प्रश्न से भी आता है। दरगाह मसीलुल्लाह जो है मंडोर रोड जोधपुर में है ये। दरगाह सिफत हुसैन, ये जोधपुर की दरगाह है। ये ऐसे नाम है जो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कारण क्या है कि इतने सारे नाम एक साथ याद नहीं होते। सिंपल सा तरीका वही है जो मैंने आपको बता रखा। दरगाह बुरहानुद्दीन, दोस्तों दरगाह बुरहानुद्दीन जो है ग्राम तला में है, और ये ग्राम तला जयपुर के क्षेत्र में पड़ता है, आपको पता होगा ग्राम तला। दरगाह रुकनुद्दीन जो है दाऊपुर अलवर में है। दरगाह कमरुद्दीन शाह जो है ये है आपके झुंझुनू में। और दरगाह निजामुद्दीन परगवाना जो है वो फतेहपुर सीकरी शेखावट में है, शेखावाटी में है। ये निजामुद्दीन परगवाना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आरपीएससी में बहुत बार ये पूछा गया है। संत हमीदुद्दीन या सुल्तान तारकीन शाह की दरगाह जो है वो नागौर में है। तो एक बार आपको ध्यान हो रही है, या तो अजमेर या जयपुर या नागौर में ज़्यादातर दरगाहें पाई जा रही है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में एक एक दो दो दरगाह हैं, बाकी जो है बड़ी बड़ी दरगाह जो है आपके जयपुर, नागौर और अजमेर में पाई जा रही है। जबकि अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वो है टोंक। टोंक का यहाँ पर एक बार भी नाम नहीं आया है। काका जी की दरगाह जो है प्रतापगढ़ के अंदर है। संत हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती मिट्ठे शाह माँ बली शक्कर या संसाय मालवा दरगाह जो है गागरोन के किले झालावाड़ में है। ये बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत सारे काम होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस ये किला है। ये दुर्ग जो है, एक बात और बता दूं मैं, ये दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज जो होता है ना यूनेस्को का, उसके अंदर गिना जाता है, यूनेस्को की विश्व विरासत के अंदर ये आता है।
दरगाह सैयद बादशाह की दरगाह सिरोही में है, शिवगंज के अंदर, और दरगाह कबीर शाह की करौली में है। और आगे अगर मैं बात कर दूँ, दरगाह हजरत अब्दुल गनी बाबा, ये नाथद्वारा राजसमंद में है। एक बात और बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो छूट गई है, वो छूटी हुई चीज़ ये है, बूंदी जिले के अंदर एक मज़ार है, उसे हम कहते हैं मियाँ बाबा की मज़ार, या इस प्रकार मीरा बाबा की मज़ार उसको हम कहते हैं, मीरा बाबा, ध्यान रख लेना नाम। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विवाद अभी कुछ दिनों में हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा करंट का मुद्दा है। ये टाइगर हिल पे है, तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सी हिल पे है, टाइगर हिल पे है, और किस लिए ये फेमस है। ये फेमस है जो कि इसमें हिंदू भी जाते हैं और मुस्लिम भी जाते हैं, और रिसेंटली यहाँ पर कुछ विवाद हुआ है, तो इस वजह से ये करंट का मुद्दा बन गया है, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और आरएस वालों को ये, अगर कोई स्टूडेंट हो तो ये ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाएगा। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। कंपटीशन बिगन्स ईयर, सही बात है, कंपटीशन यहीं स्टार्ट होता है। आप अपनी तैयारी ध्यान से कर रहे होंगे, ये चीज़ें आपको बहुत मदद कर सकती है। अगर आप इनका लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वीडियो ना देखकर आप सिंपली नोट्स बनाना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मैं नहीं चाहता आपका समय जो है खराब हो, हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको अवेयर किया जाए, आपको समझाया जाए किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कोई नई नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से आपको मिलती रहती होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.